तो दोस्तों आज दिन हो चुका है 17 जनवरी 2022 सोमवार का और आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें आपके लिए हाजिर हैं। मुख्य समाचार में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर। देश में बढ़ते जा रहे हैं बलात्कार के मामले, केवल एक दिन में आई है इससे जुड़ी 3 बड़ी खबरें। अब कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा कोरोना। WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसके लिए पूरी दुनिया को किया है आगाह। साथ ही कहा अगर लोगों ने सावधानी नहीं बरती तो इस तरह के खतरनाक वेरिएंट सामने आते रहेंगे। वर्ल्ड बैंक ने दिया बड़ा बयान, कहा रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग मॉल को खुला रखने और स्कूलों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है। यानी कोरोना के इस दौर में भी स्कूलों को खोले रखना चाहिए। अभी इससे जुड़ी पूरी बात बताएंगे विस्तार से। देश में लगातार 5वें दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। अब एक्टिव केसों की संख्या हो गई है 16 लाख के पार। यानी अभी इतने लोग हैं कोरोना से संक्रमित जिनका इलाज चल रहा है। केंद्र यानी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती, यानी कि जबरदस्ती। SBI ग्राहकों के लिए बैंक ने फिर जारी किया अलर्ट, जल्द निपटा ले ये काम वरना खाता भी हो सकता है बंद। आज 17 जनवरी 2022 को फिर आएगा PM मोदी का नया संबोधन। दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को करेंगे संबोधित। कोरोना के कर्फ्यू और पाबंदियों को लेकर सरकार की तरफ से फिर आई है बड़ी खबर। जल्दी कर्फ्यू का पालन और सख्ती से कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब और इसी तरह की और भी बड़ी खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसी की वजह से वीडियो को थोड़ा सा भी ना भगाएं और देखिए ध्यान से आखिर तक, ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में बढ़े आगे इससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। CBI करेगी अलवर रेप केस की जांच। गहलोत सरकार जल्द केंद्र सरकार को भेजेगी अनुशंसा। जी हां, अलवर में मूक बधिर बच्ची के साथ हुई दरिंदगी की जांच अब CBI करेगी। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में जयपुर के अलवर में एक ऐसी बच्ची से बलात्कार किया गया जो कि न बोल पाती है और न ही सुन पाती है। हैवानियत करने वाले लोगों के बारे में बताया गया है कि उन लोगों ने रेप करके बच्ची को फ्लाईओवर पे फेंक दिया, जहाँ पीड़िता बच्ची कितनी देर तक तड़पती रही। फिलहाल अभी बच्ची का इलाज चल रहा है। तो इस वारदात के होने के बाद जैसे ही छानबीन की गई तो एक आध दिन के बाद पुलिस की तरफ से ये खबर आई कि ये पक्का नहीं है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। हालांकि अगले दिन ही स्टेटमेंट फिर बदल गया। अब पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि दुष्कर्म की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक दिन पहले कहा था कि अगर पीड़िता का परिवार चाहेगा तो वो इस मामले की जाँच CID या CBI से करवा सकता है। बच्ची की बड़ी बहन ने इस मामले में CBI जाँच की मांग की है। तो इसी की वजह से अब गहलोत सरकार भारत सरकार के पास एक अपील भेजेगी कि इस पूरे मामले की जांच CBI से करवाई जाए। फिलहाल तक पुलिस वालों को तो आरोपियों के बारे में कुछ पता नहीं चला है। अब देखते हैं जब ये केस CBI के हाथ में जाता है तो आरोपी पकड़ में आते हैं या नहीं। दुष्कर्म से जुड़ी देखे एक और बड़ी खबर अगली खबर में। मध्य प्रदेश के सीहोर में दिया गया हैवानियत को अंजाम। 10 साल की बच्ची को दुष्कर्म करने के बाद कुएं में फेंका गया। आधे घंटे तक रस्सी के सहारे बच्ची लटकी रही। जी हां, MP के भोपाल के इछावर थाने के दूधलाई में 30 साल के एक युवक ने 10 साल की एक बच्ची के साथ ज्यादती करके उसको कुएं में फेंक दिया, यानी कि दुष्कर्म करके। जानकारी के मुताबिक बच्ची मोटर बांधने की रस्सी के सहारे आधे घंटे तक कुएं में लटकी रही और बचाने के लिए चिल्लाती रही। उसे ढूंढते हुई जब उसकी माँ कुएं के पास पहुंची तो उसे चीखने की आवाज सुनाई दी। जब पास जाके देखा तो बच्ची लटकी हुई थी। मां ने आसपास के लोगों को बुलाकर बच्ची को बाहर निकाला। जानकारी के अनुसार 10 साल की बच्ची की साइकिल खो गई थी। बीते शुक्रवार शाम वो पैदल आर्य गांव की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में रोड किनारे खेत पर काम कर रहे दूधलाई के रमेश मोंगिया ने उसे पास बुलाया और खेत में ले जाकर ज्यादती की, यानी कि दुष्कर्म। युवक की हैवानियत यहीं पे खत्म नहीं हुई। किसी को पता न चले इसी की वजह से उसने बच्ची को कुएं में फेंक दिया। कुएं में पानी कम था और रस्सी लटकी हुई थी, साथ ही में मोटर भी लगा हुआ था। इसी की वजह से बच्ची की जान बच गई। हालांकि बच्ची को कुएं में फेंके जाने की वजह से उसके सिर में काफी चोट आई। लगभग 8 टांके लगे हैं। वैसे बता दे फिलहाल आरोपी पकड़ा नहीं गया है, उसकी तलाश जारी है। ऐसे ही एक और खबर देखे अगली खबर में।
बेटी के साथ सगे बाप ने किया रेप, 1 साल से मां को मारने की धमकी देकर नाबालिग के साथ की है दरिंदगी। पेट दर्द हुआ तो खुला राज। जी हाँ, इंसानियत को शर्मसार करते हुए अपनी बेटी से ही एक सगे बाप ने रेप कर डाला, वो भी एक बार नहीं बल्कि पूरे 1 साल तक। मामला उदयपुर के लसाड़िया का है, यानी राजस्थान के उदयपुर का। जानकारी के मुताबिक 16 साल की बेटी ने ये आरोप लगाया है कि उसके पिता ने 1 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया है। मां को मारने की धमकी देकर पिता दुष्कर्म करता रहा। हालांकि जब पेट दर्द हुआ तो मां बेटी ने थाने पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। 16 साल की बेटी का आरोप है कि 1 साल से शराब के नशे में पिता दुष्कर्म कर रहा है। कई बार वो ये बात अपनी मां को बताने की कोशिश करती थी, मगर पिता की तरफ से मारने की धमकी दी जाती थी। हालांकि इस वाले केस में भी पिता फरार हो गया है, उसकी तलाश जारी है। अब कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा कोरोना, WHO ने पूरी दुनिया को किया है आगाह। जी हाँ, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने बीते रविवार को कहा कि कोरोना महामारी जिस तरह से विकसित हो रही है, उससे ये पता चलता है कि ये वायरस पूरी तरह से कभी भी खत्म नहीं होगा। एक समाचार ने WHO की प्रतिनिधि मोलिता के हवाले से ये बताया है कि वायरस एक स्थानिक बीमारी के रूप में आबादी में संचारित होता रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। हमें इसके साथ जीना सीखना होगा। इसका इलाज कैसे किया जाए और इससे खुद की रक्षा कैसे की जाए, इसके उपाय ढूंढने होंगे और इसी पे जोर देना होगा। साथ ही उन्होंने बताया सबसे मेन काम यह है कि कोरोना के मामलों को रोका जाए, इसकी संख्या कम की जाए, वरना आए दिन नए नए वेरिएंट सामने आते रहेंगे और जाहिर सी बात है इसकी वजह से पूरी दुनिया इसी तरह से परेशान होती रहेगी। अब कोरोना के मामले कम करने के लिए या इससे बचने के लिए जाहिर सी बात है कोरोना के नियमों का सही से पालन करना होगा। जैसा कि WHO के एक्सपर्ट ने बताया कि अब सबसे ज्यादा गौर आपको अपनी रक्षा करने पे देना है। बाकी जब आने वाले दिनों में कभी इसकी परफेक्ट दवा बन जाएगी तो वैसे ही काफी आसानी हो जाएगी। रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग मॉल को खुला रखने और स्कूलों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है। विश्व बैंक ने दिया है ये बड़ा बयान। जी हाँ, विश्व बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक जेमे सावेद्रा के अनुसार महामारी को देखते हुए स्कूलों को बंद रखने का ये कोई उचित समय नहीं है। चाहे भले ही कोरोना की नई लहरें आए, इसके बावजूद भी स्कूलों को बंद करना अंतिम उपाय नहीं होना चाहिए। साथ ही वर्ल्ड बैंक के वैश्विक शिक्षा निदेशक ने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूलों को फिर से खोलने से कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि हुई है। आसान सी भाषा में कहें तो उनके मुताबिक इस बात का कोई सबूत नहीं है कि स्कूल सुरक्षित स्थान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट, बार, शॉपिंग मॉल को खुला रखने और स्कूलों को बंद रखने का कोई मतलब नहीं है। इसका कोई बहाना नहीं हो सकता। आसान सी भाषा में कहें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक इससे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, बच्चों के भविष्य का नुकसान हो रहा है। वैसे आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये बात केवल 1-2 देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए की गई है, क्योंकि स्कूल बंद करने के इस तरह के फैसले केवल भारत या किसी 1-2 देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लिए जा रहे हैं। साथ ही जैसा कि आपने सुना, वर्ल्ड बैंक ने एक बड़ा तर्क दिया है कि रेस्टोरेंट, मॉल वगैरह तो खोले जा रहे हैं, चाहे 50% क्षमता के साथ, लेकिन आखिर स्कूलों को क्यों बंद रखा जा रहा है। भारत में कोरोना के टीकाकरण के 1 साल हुए पूरे। कोरोना के खिलाफ जंग में अहम हथियार बनी है वैक्सीन। जानकारी के मुताबिक वैक्सीनेशन का आंकड़ा हो गया है 157 करोड़ के पार। जी हां, कोरोना वायरस के खिलाफ टीकाकरण अभियान का 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट करके बधाई दी। इस 1 साल के आंकड़ों पे गौर करें तो ये सफर काफी ज्यादा शांत लगता है। इस अवधि में कोरोना रोधी वैक्सीन की 157 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक देश की 93% आबादी को कोरोना के टीके की पहली डोज लग चुकी है। वहीं लगभग 69% आबादी को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के साथ टीकाकरण पूरा हो चुका है, जो कि भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि की बात है। आपको बता दें, कोरोना के नियमों के पालन के अलावा एक्सपर्ट्स के मुताबिक वैक्सीनेशन कोरोना को रोकने में एक अहम भूमिका निभाता है। देश में लगातार 5वें दिन मिले 2 लाख से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। इसी के साथ एक्टिव केसों की संख्या हो गई है देश में 16 लाख के पार। जी हां, देश में बीते रविवार को कुल एक्टिव केस की संख्या 16,50,000 हो गई है। यानी इतने सारे लोग कोरोना से संक्रमित है और इनका इलाज चल रहा है। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान 2,53,929 नए मामले सामने आए हैं कोरोना वायरस के। हालांकि इसी दौरान अच्छी बात ये रही कि 1,47,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं केवल 24 घंटे के अंदर कोरोना वायरस से। साथ ही में इसी दौरान 369 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना की वजह से। राजधानी दिल्ली में नए केस घटने का सिलसिला लगातार तीसरे दिन जारी रहा, यानी कि बीते रोज। जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में राजधानी दिल्ली में 18,286 नए मामले सामने आए हैं, जो कि अभी से एक आध दिन पहले 25,000 के आंकड़ों को पार कर रहे थे। इसी तरह से महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे के अंदर 41,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। पूरे
महाराष्ट्र में तो नए मामले इतने ही आ रहे हैं, लेकिन मुंबई में केवल 7895 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में भी बीते रविवार को नए मामले थोड़े कम देखने को मिले। शनिवार को यहाँ 19,000 से ज्यादा नए मामले आए थे, लेकिन बीते रविवार को पश्चिम बंगाल में 14,938 नए मामले देखने को मिले हैं। आसान सी भाषा में कहें तो जिन राज्यों या जिन शहरों में काफी ज्यादा मामले रोजाना आ रहे थे, उनमें 2-3 दिनों से कमी आ रही है। हालांकि पूरे देश के स्तर पर मामलों में कमी नहीं आई है, क्योंकि इन राज्यों में इन शहरों में मामले घट गए हैं, लेकिन देश के दूसरे शहरों या दूसरे राज्यों में मामले बढ़ गए हैं। केंद्र सरकार यानी कि भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि किसी व्यक्ति को उसकी मर्जी के बिना कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा सकती। जी हां, देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच टीकाकरण भी तेजी से चल रहा है। इसी बीच भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण नहीं किया जा सकता। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी कोविड-19 टीकाकरण दिशा निर्देशों में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसका जबरन टीकाकरण कराने की बात नहीं की गई है। असल में देश के सबसे बड़े कोर्ट में गैर सरकारी संगठन इवारा फाउंडेशन की तरफ से एक याचिका दायर की गई, जिसमें ये रिक्वेस्ट की गई कि घर घर जाकर जो दिव्यांगजन है उनका टीकाकरण किया जाए प्राथमिकता के आधार पर। तो इसी के जवाब में केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि किसी का भी टीकाकरण जबरन नहीं किया जा सकता। सरकार के मुताबिक ऐसी कोई SOP यानी कि नियम नहीं जारी किए गए हैं जिसका ये मतलब हो कि किसी को जबरदस्ती कोरोना का टीका लगा दिया जाए। आसान सी भाषा में कहें तो सरकार का ये कहने का मतलब है कि घर घर जब जाएंगे तो ये एक तरह से ऐसे लोगों को भी टीका लगाने की बात आ जाएगी जो कि टीका नहीं लगवाना चाहते। SBI ग्राहक है तो फौरन निपटा ले ये काम, वरना खाता भी हो सकता है बंद। एक बार फिर से बीते परसों 15 जनवरी 2022 को SBI की तरफ से जारी किया गया है अलर्ट। जी हां, भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए दोबारा अलर्ट जारी किया है। देश के सबसे बड़े बैंक यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने एक ट्वीट में अपने ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा है कि भविष्य में किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए अपने पैन कार्ड को आधार से जोड़ ले। आसान सी भाषा में कहें तो यहाँ पे 2 काम करने के लिए कहे गए हैं। पहला काम यह है कि आपको अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना है, यानी कि लिंक करना है, और फिर इन दोनों को ही अपने बैंक खाते से भी लिंक करना है। वैसे आपको बता दें, जब आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा तो आपका काम केवल आधार कार्ड से ही चल जाया करेगा। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा न करने पर आपको बैंक के अलावा भी कई और जगहों पे दिक्कत हो सकती है। वैसे आपको बता दें, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी आसान है। आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप पैन कार्ड की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। WEF का दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन 17 जनवरी से होगा शुरू, यानी कि आज से। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे इसको संबोधित। जी हां, विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF के ऑनलाइन आयोजित होने जा रहे दावोस एजेंडा शिखर सम्मेलन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले दिन संबोधित करेंगे, यानी कि आज 17 जनवरी को। 5 दिवसीय का ये शिखर सम्मेलन आज 17 जनवरी से शुरू हो रहा है, जिसमें अन्य वैश्विक नेता भी 2022 के लिए अपने विचार साझा करेंगे। समारोह के पहले दिन यानी कि आज सोमवार को PM मोदी पूरी दुनिया के हालात के विषय पर अपना संबोधन देंगे। इसके अलावा भी कई और बातें PM मोदी की तरफ से सामने आ सकती हैं। प्रधानमंत्री का ये विशेष संबोधन या कहले भाषण आज सोमवार को शाम 8:30 पर होगा। मेटावर्स की तकनीक आपको देगी आने वाले दिनों में एक नई दुनिया, जहां आप बिल्कुल असली दुनिया की तरह रह सकेंगे। कई बड़ी बड़ी कंपनियां इस तकनीक पर कर रही हैं काम। जी हां, आप में से कई लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म पे मौजूद लोकप्रिय टीवी सीरीज ब्लैक मिरर जरूर देखी होगी। ये सीरीज हमें एक ऐसे डिस्टोपियन फ्यूचर को दिखाती है जहाँ पर तकनीक के विकास का इंसान के जीवन पर क्या असर पड़ता है। टीवी श्रृंखला के एक एपिसोड में उस भविष्य को दिखाया गया है जहाँ एक इंसान तकनीक की गिरफ्त में आकर वर्चुअल और वास्तविक दुनिया के बीच फर्क करना भूल जाता है। वैसे आपको बता दें, आने वाला हमारा भविष्य कुछ इसी तरह का हो सकता है। सेम वैसा नहीं, लेकिन उससे मिलता जुलता हो सकता है। आपको बता दें, मेटावर्स तकनीक से एक्सपर्ट्स या वैज्ञानिक एक ऐसी वर्चुअल दुनिया बनाना चाहते हैं जो कि बिल्कुल इस असली दुनिया की तरह हो। वैसे आपको बता दें, वर्चुअल का मतलब वर्चुअल होता है। इसे और ज्यादा आसान सी भाषा में समझने के लिए आप सब कुछ ऑनलाइन कह सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन की दुनिया में काफी कुछ मौजूद होता है, लेकिन उसके लिए कोई जगह नहीं चाहिए होती है। जानकारी के मुताबिक मेटावर्स इंटरनेट के उस चरण का विकास है जहाँ पर असली दुनिया को एक वर्चुअल रूप दिया जाएगा। सभी चीजों का 3D अवतार तैयार किया जाएगा। आप में से अगर किसी ने VR का
इस्तेमाल किया होगा। ये एक तरह का गैजेट है जो कि आंखों पे लगाया जाता है। इसको लगाने के बाद जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो वो बिल्कुल ही अलग दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि हम वहीं पर मौजूद हैं। जानकारी के मुताबिक इसी तरह के डिवाइस का इस्तेमाल करके आप इस वाली वर्चुअल दुनिया में प्रवेश कर सकेंगे। जानकारी के मुताबिक आज की दुनिया में बड़ी टेक जायंट कंपनियां मेटावर्स में बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। वर्चुअल दुनिया की सबसे खास बात यह होगी कि आप VR गैजेट लगाकर उस दुनिया में जब प्रवेश करेंगे तो आप वहां पर वो सब कुछ कर सकेंगे जो आप इस असली दुनिया में कर पाते हैं। यानी कि आपको वहां पर जमीन भी दिखाई देगी, घर भी दिखाई देगा, पेड़ पौधे, दोस्त वगैरह, इंसान, सभी चीजें दिखाई देंगी। आप वहां पे जमीन खरीद सकेंगे, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकेंगे, डिस्को जा सकेंगे। हालांकि ये सब कुछ ऑनलाइन होगा। विराट के टेस्ट कप्तानी छोड़ने पर BCCI का आया बयान। कहा कि वो सबसे महान कप्तानों में से एक हैं। ऐसे खिलाड़ी कभी कभार पैदा होते हैं। जी हां, भारतीय कप्तान विराट कोहली ने तीनों फॉर्मेट की कप्तानी छोड़ दी है। बीते रविवार को टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद BCCI ने उन्हें शुक्रिया अदा किया। बोर्ड ने कहा कि विराट सबसे महान कप्तानों में से एक हैं। ऐसे क्रिकेटर कभी कभार पैदा होते हैं। टेस्ट मैच की भी कप्तानी छोड़ना ये उनका अपना पर्सनल फैसला है और हम इसका सम्मान करते हैं। साथ ही में BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने यह भी कहा कि हर अच्छी चीज का भी अंत होता है। वैसे आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, विराट कोहली अब तीनों ही फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट मैच की भी कप्तानी छोड़ चुके हैं। अमेज़न दे रहा है फ्री में मेंबरशिप पाने का मौका। आप ऐसे उठा सकते हैं इसका फायदा। जी हाँ, सबसे पहले आप नहीं जानते तो आपको बता दें, आप Amazon के प्राइम मेंबर बन के कई सारे फायदे उठा सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको डिलीवरी बिल्कुल फ्री में दी जाएगी, जो भी आप सामान मंगाएंगे ऑनलाइन। इसके अलावा Amazon का एक प्राइम वीडियो प्लेटफॉर्म है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकेंगे और वहाँ से ढेर सारे वीडियो देख सकेंगे। साथ ही में Amazon पे जब कोई सेल शुरू होती है तो उनको 12 घंटे ही पहले इस सेल का एक्सेस दे दिया जाता है। वैसे आपको बता दें, प्राइम मेंबर बनने के लिए आपको हर महीने पैसे देने होते हैं, लेकिन फिलहाल अभी Amazon एक ऑफर चला रहा है जिसके तहत आपको 1 महीने के लिए Amazon की मेंबरशिप फ्री में मिल सकती है ट्राई के तौर पर। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप Amazon की वेबसाइट को या ऐप को विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको इसी नाम से एक बैनर मिल जाएगा। उस पर क्लिक करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हालांकि रजिस्ट्रेशन करते वक्त आपको अपने डेबिट कार्ड की डिटेल देनी होगी, क्योंकि ट्राई के तौर पर आपको केवल 1 महीने तक फ्री सर्विस मिलेगी, फिर उसके बाद पैसे लगने लगेंगे। वीडियो में लोगों ने देखा हिरन की 30 फीट ऊंची छलांग। हिरन ने केवल एक ही छलांग में पूरी सड़क कर दी पार। जी हां, छिंदवाड़ा के पेंच नेशनल पार्क में हिरनों की धमा चौकड़ी ने पर्यटकों को काफी रोमांचित कर दिया है। इसी से जुड़ा सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप एक हिरन को इतनी लंबी छलांग लगाते हुए देख पाएंगे। लगभग इसे 30 फीट लंबा छलांग बताया जा रहा है। तो हो सकता है इस तरह की लंबी छलांग हिरनों की आपने शायद ही पहले कभी देखी होगी, लेकिन इसकी एक छोटी सी झलक आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। असल में MP के छिंदवाड़ा में नेशनल पार्क है या कहले जंगल है, वहीं पे लोग घूमने के लिए जाते हैं और वहीं पे ये नजारा कैद हुआ है। गैर कानूनी फतवों पर दारुल उलूम देवबंद पोर्टल की जांच करे यूपी सरकार। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का निर्देश। जी हां, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NPCR ने कथित रूप से गैर कानूनी और भ्रमित करने वाले फतवों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार से दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट की जांच करने के लिए कहा है। बच्चों के अधिकारों से संबंधित शीर्ष निकाय ने बीते शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव से ये भी कहा है कि जब तक इस तरह की सामग्री यानी कि जो भी फतवे दिए गए हैं दारुल उलूम देवबंद से, उसे हटा लिया नहीं जाता, तब तक उसे प्रतिबंध कर दिया जाए। बाल आयोग ने कहा है कि एक शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि वेबसाइट पर फतवों की एक सूची है जो देश के कानूनों के तहत प्राविधानों के खिलाफ है। महासचिव को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि शिकायत पर बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम की धारा 13J के तहत संज्ञान लेते हुए शिकायत और वेबसाइट की जांच करने के बाद ये पता चला है कि लोगों द्वारा उठाए गए मसलों के जवाब में दिए गए स्पष्टीकरण यानी कि जो जवाब दिए गए, जो फतवे दिए गए, वो उत्तर प्रदेश के कानूनों और अधिनियमों के अनुरूप नहीं है, यानी सरकारी कानूनों के खिलाफ है। साथ ही आपको बता दें, बाल आयोग ने उत्तर प्रदेश की सरकार को 10 दिनों के भीतर कार्रवाई करने के बाद रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बड़े से ट्रक और बाइक की हुई जबरदस्त भिड़ंत। ट्रेलर ने कई लोगों को कुचला, पर चमत्कारी तरीके से बच गई सभी की जान। जी हां, राजस्थान के नागौर में एक ट्रेलर यानी कि बड़ा सा ट्रक 2 बाइकों पे सवार 3 युवकों को रौंदता हुआ निकल गया। हादसा इतना भयानक था कि तीनों युवक 20 फीट तक ट्रेलर के साथ घसीटते चले गए, लेकिन चमत्कार देखिए कि किसी की भी जान नहीं गई। हादसे में 2 लोगों को तो मामूली सी चोटें आई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। बीते शनिवार दोपहर को रोंगटे खड़े करने वाले इस हादसे का वीडियो अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है।
इसकी भी एक छोटी सी झलक आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल, अगर आप इसमें हिस्सा लेंगे और इसका जवाब देंगे तो इससे काफी कुछ पता चलेगा। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको आज के मुख्य समाचार की पहली, दूसरी, तीसरी खबर के तहत बताया कि किस तरह से दुष्कर्म को अंजाम दिया जा रहा है और दुष्कर्म के कितने घिनौने मामले सामने आ रहे हैं, तो दोस्तों इसी के बीच आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपकी पर्सनल राय के हिसाब से भारत सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि दुष्कर्म के मामलों में कमी आए, यानी कि बलात्कार के मामलों में। फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए अपनी पर्सनल राय के साथ। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीतने से चूकी भारत की नवदीप कौर। हालांकि कुंडलिनी चक्र से इंस्पायर्ड ड्रेस ने दिलाया बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड। जी हां, 15 जनवरी को यूएस के लॉस वेगास में मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता को आयोजित किया गया, जिसमें नवदीप कौर ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया। हालांकि नवदीप खिताब जीतने से चूक गई, यानी कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का, लेकिन जो उनकी ड्रेस थी उसने सबको इम्प्रेस किया और उन्होंने नेशनल कॉस्ट्यूम का अवार्ड जीता। नवदीप कौर का कॉस्ट्यूम यानी कि ड्रेस कैसी थी, इसे आप तस्वीरों में देख सकते हैं। सीएम योगी ने दिए निर्देश, कहा नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराएं, निगरानियां समितियां करें डोर टू डोर सर्वे। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि कोरोना प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन कराया जाए। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू में किसी तरह की ढील ना दी जाए। डोर टू डोर सर्वे करके, यानी कि घर घर जाकर जिन भी लोगों पे कोरोना संक्रमित होने का शक है उनकी जाँच कराई जाए, ताकि कोरोना को रोकने में मदद मिले। उत्तर प्रदेश के अलावा भी देश के कई और ऐसे राज्य और शहर हैं जहाँ पे नाइट कर्फ्यू लागू है। राजधानी दिल्ली में तो वीकेंड कर्फ्यू भी लगा हुआ है, यानी कि हर शनिवार को और रविवार को लॉकडाउन जैसे हालात हो जाते हैं। बाकी दूसरे राज्यों या शहरों में जहां नाइट कर्फ्यू है तो वहां पे रात में लॉकडाउन जैसे हालात रहते हैं। आज 17 जनवरी को पूरे देश में ये रहेगा मौसम का हाल। मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हां, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान, यानी कि आज 17 जनवरी को मणिपुर में, मिजोरम में, त्रिपुरा में, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, रॉयल सीमा में और आंध्र प्रदेश के भी 1-2 स्थानों पे मध्यम बारिश की संभावना जारी की गई है। इसके अलावा गिलगित बल्टिस्तान में, मुजफ्फराबाद में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में छिटपुट हिमपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में आया उछाल, हवाई जहाज का ईंधन हुआ 4.2% महंगा। जी हां, विमान ईंधन यानी कि एटीएफ की कीमत में बीते रविवार को 4.2% की बढ़ोतरी की गई है। आपको बता दें इस महीने में ये दूसरी बार बढ़ोतरी की गई है। वैसे आपको बता दें ये बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उछाल के कारण हुआ है। ऐसा हो सकता है इसकी वजह से आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ जाएं। हालांकि फिलहाल अच्छी बात यह है कि लगातार 72 दिन से पेट्रोल या डीजल के दामों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो दोस्तों आज 17 जनवरी 2022 के यही मुख्य समाचार और बड़ी खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।